वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे। प्रहलाद उनमें सबसे छोटे थे। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तब हिरण्यकश्यपु बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए उसने हिमालय पर जाकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे अस्त्र शस्त्र से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में तथा किसी भी प्राणी से न मारे जाने का वरदान दिया। हिरण्यकश्यपु के तपस्या काल में इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। दैत्य परास्त होकर भाग गए। देवराज ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और देवलोक ले जाने लगे। उस समय प्रहलाद गर्भ में थे। देवर्षि नारद ने उसके गर्भ में भगवत भक्त होने की कहकर इंद्र से कयाधु को छुड़ा लिया और उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया। देवर्षि नारद कयाधु को भगवत भक्ति का उपदेश करते थे। फलस्वरूप गर्भ में ही प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। वरदान प्राप्त करके वापस लौटने पर हिरण्यकश्यपु ने समस्त देवताओं एवं लोकपालों को जीत लिया। धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसके राज्य में पूजा पाठ इत्यादि यज्ञ आदि सब कार्य बंद कर दिए गए। प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र षंड और अमर्क के पास शिक्षा के लिए भेज दिया। एक बार प्रहलाद घर आए। माता ने उनसे पिता के चरणों में प्रणाम करवाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया। उसने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इस असत संसार में सभी प्राणी आसक्त होकर माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। सबको इस संसार के माया जाल का त्याग करके श्रीहरि का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यपु को लगा कि उसके बच्चे को किसी शत्रु ने बहका दिया। उसने गुरुपुत्रों को सावधान करते हुए प्रहलाद को दैत्य कुल के अनुरूप धर्म, अर्थ और काम का उपदेश देने का निर्देश दिया। गुरुपुत्रों ने जब प्रहलाद को भली भांति सुशिक्षित कर लिया तब उन्हें पुनः हिरण्यकश्यपु के पास लाए। हिरण्यकश्यपु ने पुत्र से उत्तम ज्ञान के विषय में पूछा। प्रहलाद ने नवदा भक्ति की व्याख्या करते हुए भगवान के चरणों में मन लगाने का अध्ययन का सर्वोत्तम फल बताया। नन्हा सा बालक उसके शत्रु विष्णु का पक्ष ले, यह हिरण्यकश्यपु को असहाय हो गया। उसने दैत्यों को प्रहलाद को तत्काल मार डालने की आज्ञा दी। भक्त प्रहलाद के शरीर स्पर्श से दैत्यों के हथियार टुकड़े टुकड़े हो गए। शेर और मतवाले हाथी उनके सामने पहुँचते ही शांत हो गए। विष अमृत हो गया। भक्त को जलाने के प्रयास में होलिका स्वयं स्वाहा हो गई। अंत में हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को स्वयं मारने का निश्चय किया। उसने कहा, मूर्ख बालक, तू जिसके बल पर मेरा तिरस्कार करता है उसे बुला, अब मैं स्वयं तेरा वध करूँगा। प्रहलाद ने खड्ग, खंभ तथा सर्वत्र भगवान के होने की बात कही। हिरण्यकश्यपु ने खंभ पर प्रहार किया और जोर की आवाज़ के साथ भगवान नरसिंह का प्रागट्य हुआ। उन्होंने अपनी जांघ पर रखकर हिरण्यकश्यपु का हृदय फाड़ डाला और भक्त प्रहलाद को निर्भय कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।